हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का एक जीवंत केंद्र है। यहाँ आध्यात्मिकता हवा में घुली हुई महसूस होती है। यह स्थान भारत के 4 धामों में से एक है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वे अलकनंदा नदी के बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। वे भगवान बद्री विशाल, जो विष्णु का ही एक रूप है, के दर्शन कर शांति और मोक्ष की कामना करते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है, जो हमें पौराणिक कथाओं की दुनिया में ले जाता है। मंदिर की वर्तमान संरचना भले ही 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई हो, लेकिन इस स्थान की पवित्रता युगों पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह स्थान सत्ययुग से ही देवताओं का निवास रहा है। इसकी दीवारों में, इसके पत्थरों में और यहाँ बहने वाली हवा में कई कहानियां छिपी हुई हैं। ये कहानियां हमें देवताओं के मानवीय रूपों से परिचित कराती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि देवता भी भावनाओं, इच्छाओं और यहाँ तक कि छोटी छोटी शरारतों से भरे थे। बद्रीनाथ की सबसे प्रसिद्ध कथा हमें बताती है कि यह पवित्र स्थान हमेशा से विष्णु का नहीं था। यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब बद्रीनाथ का यह शांत और सुंदर क्षेत्र भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करता था। वे यहाँ ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और अलकनंदा नदी का मधुर संगीत एक अद्भुत वातावरण बनाते थे। यह स्थान उनके लिए कैलाश पर्वत की तरह ही प्रिय था। शिव अपने वैरागी स्वभाव के कारण यहाँ परम शांति का अनुभव करते थे। पार्वती भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य के बीच प्रसन्न रहती थी। यह उनका व्यक्तिगत स्वर्ग था, एक ऐसा स्थान जहां वे सांसारिक कोलाहल से दूर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। लेकिन जैसा कि पौराणिक कथाओं में अक्सर होता है, नियति ने कुछ और ही योजना बना रखी थी। यह कहानी सिर्फ एक स्थान के स्वामित्व बदलने की नहीं है। यह कहानी है चतुराई, प्रेम, कर्तव्य और त्याग की। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने इस पवित्र भूमि का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमें शिव के गहरे संयम, पार्वती के असीम मातृत्व और विष्णु की चतुर लीलाओं का दर्शन कराती है। यह कथा हमें समझाती है कि क्यों बद्रीनाथ आज भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है और इसके पीछे कौन सी दिव्य लीला छिपी हुई है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके मन में पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए एक शांत और पवित्र स्थान खोजने की इच्छा जागी। वे एक ऐसा स्थान चाहते थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो और जहां वे बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सकें। उनकी दृष्टि हिमालय की ओर गई और उन्होंने बद्रीनाथ के सुंदर क्षेत्र को देखा। वह स्थान उन्हें तुरंत पसंद आ गया। उसकी शांति, उसकी पवित्रता और उसका प्राकृतिक सौंदर्य तपस्या के लिए सर्वथा उपयुक्त था। लेकिन एक समस्या थी। वह स्थान पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। विष्णु सीधे शिव से उनका घर नहीं मांग सकते थे। यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध होता। वे जानते थे कि शिव और पार्वती उस स्थान से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने भक्त और देवर्षि नारद का स्मरण किया। नारद मुनि अपनी चतुराई और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। जब नारद प्रकट हुए तो विष्णु ने अपनी इच्छा उनके सामने रखी। उन्होंने नारद से कहा, हे देवर्षि, मैं बद्रीनाथ में तपस्या करना चाहता हूँ, परंतु वह तो महादेव का निवास है। आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाए और महादेव का अपमान भी न हो। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की इच्छा को समझा और एक दिव्य लीला रचने का सुझाव दिया। वे जानते थे कि माता पार्वती का हृदय बहुत कोमल और ममता से भरा है। उन्होंने विष्णु को बताया कि यदि वे सीधे शिव से अनुरोध करेंगे तो वे कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन इससे पार्वती को दुख हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें पार्वती की ममता का उपयोग किया जा सके। नारद ने विष्णु को एक छोटे बच्चे का रूप धारण करने की सलाह दी। योजना यह थी कि बालक के रूप में विष्णु शिव और पार्वती के घर के बाहर रोएंगे, जिससे पार्वती का हृदय पिघल जाएगा। इस योजना को सुनकर विष्णु मुस्कुराए। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया। यह एक ऐसी लीला थी जिसमें किसी का अपमान नहीं था, बल्कि प्रेम और भावनाओं का सुंदर खेल था। नारद ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह युक्ति अवश्य काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्वती की मातृत्व की भावना इतनी प्रबल है कि वे किसी रोते हुए बच्चे को असहाय नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार एक महान उद्देश्य के लिए एक दिव्य छल की नींव रखी गई।
यह योजना केवल एक स्थान प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह देवताओं के बीच प्रेम और सम्मान के रिश्ते को भी दर्शाती थी। योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने एक सुंदर छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। वे बद्रीनाथ में शिव और पार्वती के निवास के बाहर पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन की ध्वनि पूरे शांत वातावरण में गूंज रही थी। उस समय माता पार्वती घर के अंदर थीं। जब उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उनका मातृत्व जाग उठा। वे तुरंत चिंतित हो गईं कि इस बर्फीले स्थान पर कौन सा बालक अकेला रो रहा है। वे अपने आप को रोक नहीं पाईं और आवाज की दिशा में बाहर की ओर भागी। जैसे ही पार्वती ने घर का दरवाजा खोला, उन्होंने एक अत्यंत मनमोहक बालक को ठंड में ठिठुरते और रोते हुए देखा। बच्चे को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगीं कि इतनी ठंड में इस प्यारे से बच्चे को कौन यहां अकेला छोड़ दा गया है। वे तुरंत उस बालक के पास गईं और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसे प्यार से सहलाया, उसे चुप कराने की कोशिश की और उसे गर्म रखने के लिए अपने आंचल में लपेट लिया। बालक ने रोना बंद कर दिया और पार्वती की ओर मासूमियत से देखने लगा। पार्वती का हृदय उस बालक के लिए प्रेम से भर गया। वे उस बालक को लेकर घर के अंदर आईं। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और पार्वती की गोद में एक अनजान बालक को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं जो किसी लीला के लिए आए हैं। शिव ने पार्वती को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हे पार्वती, यह कोई सामान्य शिशु नहीं है। मुझे इसमें कुछ माया प्रतीत हो रही है। हमें इसे इसके माता पिता के पास लौटा देना चाहिए। इसे घर के अंदर रखना उचित नहीं होगा। लेकिन पार्वती का मन ममता में डूबा हुआ था। वे शिव की चेतावनी को समझ नहीं पाईं। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, आप कितने कठोर हो सकते हैं। यह एक असहाय बालक है। इसके माता पिता ने इसे यहां मरने के लिए छोड़ेछा दिया है। मैं इसे बाहर नहीं फेंक सकती। मेरा ममत्व मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। पार्वती ने उस बालक को घर में रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा कि जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते, वे स्वयं उसकी देखभाल करेंगे। शिव मुस्कुराए और चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब विष्णु की लीला सफल होने वाली है। पार्वती ने उस बालक की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने उसे दूध पिलाया और सुलाने के लिए चली गईं। कुछ समय बाद शिव और पार्वती को स्नान के लिए पास की अलकनंदा नदी पर जाना था। पार्वती उस बालक को घर में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन शिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे जल्द ही लौट आएंगे। जब शिव और पार्वती स्नान करके लौटे तो उन्होंने पाया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। पार्वती चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि बालक के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। उन्होंने शिव से दरवाजा तोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन शिव शांत रहे। उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु है। वे यहां तपस्या करना चाहते थे और उन्होंने यह स्थान प्राप्त करने के लिए यह लीला रची है। यह सुनकर पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दरवाजे के अंदर से विष्णु की आवाज आई, हे महादेव, हे माता पार्वती, मुझे यह स्थान बहुत पसंद आया है। मैं यहां ध्यान करना चाहता हूं। कृपया आप मुझे यह स्थान प्रदान करें और किसी अन्य स्थान पर निवास करें। शिव और पार्वती दोनों मुस्कुराए। शिव को विष्णु की इस लीला पर क्रोध नहीं आया, बल्कि वे प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा माना। शिव ने पार्वती से कहा, चलो पार्वती, अब यह स्थान नारायण का हो गया है। हम यहां से पास ही केदारनाथ में अपना निवास बनाएंगे। इस प्रकार शिव और पार्वती ने खुशी खुशी वह स्थान विष्णु के लिए छोड़ दिया और केदारनाथ चले गए। उस दिन से बद्रीनाथ बद्री विशाल के नाम से विष्णु का धाम बन गया और केदारनाथ शिव का निवास स्थान कहलाया। यह कथा हमें देवताओं के बीच गहरे सम्मान और प्रेम को दर्शाती है। यह पौराणिक कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी एक बड़े ध्येय और अच्छे उद्देश्य के लिए छोटी छोटी लीलाएं या छल भी आवश्यक हो जाते हैं। यह हमें भगवान शिव का संयम और वैराग्य दिखाती है, जो बिना किसी क्रोध के अपना प्रिय स्थान त्याग देते हैं। यह माता पार्वती के असीम मातृत्व को उजागर करती है, जो किसी भी असहाय जीव के प्रति करुणा से भर जाता है। सबसे बढ़कर यह कथा हमें बताती है कि धर्म और कर्तव्य का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता।
कभी कभी हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ी डिड़ता है और ईश्वर की इच्छा को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है।